जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय टू चैनल बेस्ट एजुकेशन में। यहाँ सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होगा कक्षा 10 सोशल साइंस 2026 में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न होंगे। हम आपको 20 प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आप 20 नंबर एग्जाम के लिए क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? क्या है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन दिए गए 1776, 1789, 1815 और 1857। हमारा जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए यह प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं। ठीक है, आपका बी आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा दिया गया, क्या है? दूसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन वह कब से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन दिए गए 1919, 1927, 1942 और 1947। ठीक है, हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वह हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942। ठीक है, इसी वर्ष क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, प्रश्न तीसरा हमारा दिया गया, क्या है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे पहला गवर्नर हो जाएगा वह था वारेन हेस्टिंग। क्या है? वारेन हेस्टिंग। थोड़ा नाम अजीब है, तो हमारा जो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। इसको आप याद करके रखिए नाम, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? चौथा प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? जो हमारा रॉलेट एक्ट था वह किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन दिए 1917, 1918, 1919 और 1920। हमारा जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वह हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, 1919 ईस्वी सही आंसर हो जाएगी। इसी वर्ष क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो है हमारे संविधान के वह सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष जो हमारे थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यहाँ से आप 1 नंबर फिक्स कर लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रश्न 7 हमारा दिया गया, क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ये सत्ता के कुछ लोगों के हाथ में, राजा का शासन, जनता द्वारा शासन, सैनिक शासन। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है वह क्या होती है? जनता द्वारा शासन होती है। जनता के प्रभाव के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की निर्माता जनता ही होती है, इसलिए वहाँ पे जनता का शासन माना जाता है। ठीक है, प्रश्न 8वां दिया गया, क्या है? भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे जो भारत में है वह कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए 5, 6, 7 और 8। हमारा जो भारत में मुख्य मौलिक अधिकारों की संख्या है वह कितनी है? 6 है। हमारे जो मौलिक अधिकारों की संख्या 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? प्रश्न 9वां दिया गया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए 1947, 1948, 1950, 1951। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना हुई थी वह हुआ था हमारा 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी। इसी वर्ष हमारा क्या हुआ था? संविधान भी लागू हुआ था। ठीक है, 1950 ईस्वी हमारा संविधान भी लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न 10वां दिया गया, क्या है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वह किससे? ऑप्शन देखिए उद्योग, शिक्षा, कृषि, परिवहन। जो हमारा हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि, क्योंकि हरित का मतलब होता है हरा भरा। ठीक है, इसलिए हमारा जो इसका प्रमुख संबंध होगा कृषि से हो जाएगा। कृषि के उत्पादन वृद्धि को ही हम हरित क्रांति नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो प्रश्न 11वां दिया गया, क्या है? दिया गया, भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? क्या है? भारत में जो सबसे अधिक फसल बोई जाने वाली है वह फसल कौन सी है? ऑप्शन देखिए गेहूँ, चावल, मक्का और ज्वार। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चावल। भारत में जो सबसे अधिक फसल बोई जाती है वह क्या है? चावल है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, 12वां प्रश्न दिया गया, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लोहे का उत्पादन जो करता है वह सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है 13वां क्या है, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे देश में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा। ठीक है, हमारा जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वह हो जाएगी गंगा नदी। वो भी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दिया प्रश्न 14वां दिया है क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ऑप्शन दिए 1930, 1932, 1935 और 1947। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, 1935 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, प्रश्न 15वां दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा निचला स्तर है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे निचला स्तर कौन सा है? ऑप्शन देखिए जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। जो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर है वह क्या है, हमारा ग्राम पंचायत। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे होते हैं सबसे निचले स्तर पर आते हैं, इसलिए हमारा जो ग्राम पंचायत हो जाएगा वह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे लो लेवल हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 16वां दिया गया क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए 1919, 1939, 1945, 1950। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, संयुक्त संघ राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 17वां दिए गए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, हमारा जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, वह हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगर जनसंख्या दृष्टि से देखते तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें का आंसर जो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा स्थान है। ठीक है, आगे दिए गए असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, असहयोग आंदोलन के नेता थे हमारे थे महात्मा गांधी थे। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया 19वां क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वह किससे संबंध रखता है? ऑप्शन दिए सेवा, उद्योग, कृषि, व्यापार। ठीक है, हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि से। किससे हो जाएगा? कृषि। ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा, कृषि। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन जो हमारा है वह भी किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न 20वां दिया गया क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? ऑप्शन दिए शेर, हाथी, बाघ और तेंदुआ। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ। हमारा जो टाइगर हो जाएगा राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे हमारे नए वीडियो पाने के लिए आगे ज़रूर देखें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।